राहुल गांधी को लेकर खबर आ रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे। और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। तो राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। बीते ही दिन राहुल गांधी को लेकर सजा का फैसला सुनाया गया था। 2 साल की सजा सुनाई थी और अब लोकसभा की सदस्यता भी राहुल गांधी की रद्द हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम पत्रकारों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने लिखा है और साथ ही कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, उनके नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, बारी बारी से आपके सामने हम ये सारे ट्वीट उन लोगों के रखने वाले हैं। और साथ ही देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है, वो राहुल गांधी की सजा को लेकर और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर क्या कुछ लोगों का मानना है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जो कि एक न्यूज़ चैनल का सर्वे है, वो सर्वे हम आपके सामने रखेंगे कि कितने % लोग जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के साथ हैं और कितने मानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। तमाम लोगों के हम स्टेटमेंट इस वीडियो में रखने वाले हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जैसा कि खबर की शुरुआत से आपको पता चल ही गया होगा कि राहुल गांधी को बीते दिन सजा हुई थी 2 साल की और अब जो है राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। यह काफी बड़ी खबर है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने इसको डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए काला दिवस करार दिया है। एक पोस्टर भी जारी किया है, ये पोस्टर आप देख सकते हैं। लिख रहा है कि ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरा नेता जो है बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से अडानी के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद कर रहे थे, देश के गरीबों का पैसा लूटने वाले इन लोगों का पर्दाफाश कर रहे थे, इसीलिए मोदी सरकार ने अपने दोस्त को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया है। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सदन में आवाज बंद करने की बात है जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है और अब बाहर भी, मतलब वो ऐसे लोगों को सदन में रुकने नहीं देना चाहते हैं, उनका ये कहना है। और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ बुलंद रहेगी और बाहर भी इसी तरह राहुल गांधी बोलते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया है, वो हम आपके सामने रखते हैं बारी बारी से। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से क्या ट्वीट आए हैं और कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे हैं जिसमें अशोक गहलोत समेत तमाम चेहरे हैं, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है। इमरान प्रतापगढ़ी का भी ट्वीट आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हम वो सर्वे रखेंगे कि आखिर देश की जनता, अब छोड़ दीजिए राजनीति से इतर हटकर हम बात करेंगे कि देश की जनता राहुल गांधी की इस सजा को लेकर उनका क्या मानना है देश की जनता का, और न्यूज़ चैनल का सर्वे क्या कहता है, कितने फीसदी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी और कितने फीसदी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब कुछ करना गलत है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई, वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्यवाही करेंगे, लड़ाई जारी है। और साथ में तस्वीर साझा की है और तस्वीर हम आप देख सकते हैं जो कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने इस तस्वीर को साझा किया था, दिखाया था अपनी स्पीच के दौरान और अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताया था। इस मामले को लेकर प्रशांत भूषण जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को चोर कहा और ये पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं। ये नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेंट पर उनको 2 साल की सजा ताकि उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। ये भारत के लोकतंत्र का हाल है। ये बात प्रशांत भूषण कहते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं और इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी का कसूर यह है कि उन्होंने अडानी समेत मोदी के भ्रष्टाचारी मित्रों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी की सदस्यता लेकर सरकार ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। यानी राहुल गांधी की सदस्यता जो छीनी गई है, ऐसा करना वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कलंकित करने का ये काम है। हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरीके से लड़ेंगे। अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम हैं लिख रहे हैं कि ये समझ के परे है कि भाजपा नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बेईमानों के समर्थन में क्यों खड़ी हो रही है। भाजपा को बताना चाहिए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी चोर नहीं है। ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम लिख रहे हैं कि लोकतंत्र के इतिहास का ये काला अध्याय है। सुप्रिया श्रीनाथे जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लिख रही हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। अमृतकाल में चोर को चोर बोलने की सजा है। ये पर इस देश को और लोकतंत्र को बचाने की उनकी लड़ाई किसी भी कीमत पर और ज़्यादा मजबूती से जारी रहेगी। सच को सच कहने के लिए हर युग में कीमत चुकानी पड़ी है, पर जीत सदैव सत्य की हुई है। श्रीनिवास कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं, ये लिख रहे हैं कि ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। पिछले 9 सालों से बीजेपी को संसद में जिस आवाज से सबसे ज्यादा डर लगता था, आज उसको संसद में फिलहाल के लिए खामोश कर दिया गया है। अब सड़कों पर इंकलाब का सैलाब आएगा। ये राहुल गांधी हैं जिन्हें खामोश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डरपोक तानाशाह, शर्म करो। अमृता धवन ये कांग्रेस की नेता हैं, लिख रही हैं कि दिस इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। ये सारी हदें पार हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी, पीपल ऑफ इंडिया विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस एक्ट ऑफ इनजस्टिस। ये नाइंसाफ़ी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जो लोग हैं वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। बाय टर्मिनेटिंग राहुल गांधी जीज मेंबरशिप एज एमपी यू हैव शोन हाउ कॉवर्ड यू ऑल आर। कह रही हैं कि राहुल गांधी जी की जिस तरह से मेंबरशिप छीनी गई है वो कितना जो डरपोकपन है आपका, जो डराने वाला है, वो आपको वो दर्शाता है। आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला लिख रहे हैं कि पीएम मोदी और सत्तारूढ़ गिरोह का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर बैंक लूटकर भागे हुए भगोड़े व पीएम के मित्रों पर सवाल पूछना गुनाह है तो हर भारतीय ये गुनाह बार बार करेगा। अब देश के पैसे की चोरी नहीं, चोरों का नाम लेना जुर्म है। न श्री राहुल गांधी डरेंगे, ना कांग्रेस झुकेगी। आरजेडी ने भी ट्वीट किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने लिख रहे हैं कि निर्लज्जता और तानाशाही का घालमेल अपने चरम पर है। मनोज कुमार झा जो आरजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी वही जो लेटर राहुल गांधी जी के लिए जारी हुआ है वो डालते हुए लिखा है और इसकी मजम्मत की है और कहा है कि किसी भी तरीके से जो है एकजुट होकर के फाइट लड़ने की ज़रूरत है और डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। अंत में उन्होंने जय हिंद लिखा है। अशोक गहलोत अगला ट्वीट करते हुए कहते हैं कि श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। ये अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चोकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हुई नजर आ रही हैं। अब हम कुछ पत्रकार साथियों की बात रखते हैं, साथ में एक ट्वीट और लेते हैं जो कि शादाब चौहान का है। लिख रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
ये शेर शायद राहुल गांधी जी पर फिट बैठता है, क्योंकि जब आजम खान साहब पर राजनीतिक मुकदमों में सजाएं हुई तो पूरा विपक्ष तमाशा देख रहा था। यादव अखिलेश जी, अब आप भी सोच लें। यानी ये बात वो याद दिला रहे हैं कि जब आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी तो तब समूचा विपक्ष जो है खामोशी से बैठा था, आजम खान के लिए नहीं उतरा था। और यही वजह है जो फिर से अब ये टाइम भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। और आजम खान के लिए क्यों नहीं बोले, ये सवाल उठा रहे हैं। अब हम आगे कुछ पत्रकारों के ट्वीट रखते हैं। स्वाति मिश्रा हैं, पत्रकार हैं, लिख रही हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई। वो 2019 की चुनावी रैली में बयान देते हैं, केस होता है, सज़ा 2023 में सुनाई जाती है। एक साल में लोकसभा चुनाव है 1 साल में। इसी साल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है। तीनों जगह पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पिछले दिनों राहुल और कांग्रेस ने अदानी को लेकर पीएम मोदी पर बहुत आरोप लगाए। मोदी सरनेम वाले बयान पर 4 साल बाद फैसला आता है, सजा ठीक 2 साल की सुनाई जाती है। इससे कम सजा पर संसद सदस्यता नहीं जाती है। क्रोनोलॉजी। स्वाति के बाद प्रज्ञा मिश्रा का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। 2024 से पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द। अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे, अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अमृतकाल की सियासी लड़ाई में राहुल गांधी शहीद हो चुके हैं। यानी अब मान लिया जाए कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक करियर है, क्या वो ख़त्म हो गया 6 साल तक अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा की माने तो वो एक तरीके से शहीद राहुल गांधी को बता चुकी हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक डाटा भी देश के लोगों का रखेंगे, एक न्यूज़ चैनल के हवाले से, कि आखिर देश की जनता कितने % लोग हैं जो ये सही मानते हैं इस तरह की सज़ा को। आगे जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को आयोग की घोषित किया। कल ही सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी 2 साल की सजा। राहुल गांधी ने अडानी पर बोलने की कीमत चुकाई है। एक तानाशाह सिस्टम के सामने सीना ठोक कर बात करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके अलावा अब आपके सामने हम जो है वो डाटा रखते हैं कि न्यूज़ 24 ने एक सवाल किया लोगों के बीच में कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता ख़त्म करना क्या सही है, क्या गलत है, या कुछ कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन उन्होंने रखे। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं, जहां पर 18% लोग ये मानते हैं कि सही किया। 18% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो सही हुआ। इसके अलावा देखिए बड़ी आबादी 80% आबादी ये मानती है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी, गलत है। क्योंकि सवाल है लोकसभा की सदस्यता खत्म करना क्या सही है, गलत है, या कुछ कह नहीं सकते। तो लोग कह रहे हैं कि गलत है, 80% लोग कह रहे हैं गलत है। और जिनको नहीं पता कि कुछ कह नहीं सकते वाले जो पार्टीशन में है वो 3% लोग हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कम से कम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। एक आखिरी ट्वीट पप्पू यादव का आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम आजम खान साहब पर भी बात करेंगे। पप्पू यादव लिख रहे हैं कि यही वो तस्वीर है जिसको संसद में दिखाने के बाद भाजपा नेतृत्व ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द करने का निश्चय कर लिया था। पता था कि अब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिला तो ये बंदा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देगा, तब बीजेपी के चाल चेहरा चरित्र का क्या होगा। वही तस्वीर जो ज़्यादातर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है, वही तस्वीर जो विपक्ष भी शेयर कर रहा है। विपक्ष के नेता भी, जो और नेता हैं कांग्रेस के अलग वाले नेता और पार्टियों के नेता, वो भी साझा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक तस्वीर सदन में दिखाई थी और उस तस्वीर में अडानी मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं और उस रिश्ते को जो है दर्शाने की कोशिश की थी और यही हवाला दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इसी मामले को लेकर सारा विपक्ष बोला है? क्या अब विपक्ष जो है किसी भी के लिए, किसी भी पार्टी के नेता के लिए, जो विपक्षी दल हैं सभी के लिए खड़ा होता रहेगा या फिर सिर्फ राहुल गांधी के लिए खड़ा होगा? क्योंकि ऐसा तमाम लोगों का मानना है कि जब रामपुर से सांसद आजम खान, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, उनके ऊपर जब केस लगे थे, जब सदस्यता रद्द हुई थी, तो समूचा विपक्ष खामोश क्यों था?
अब सोचिए कि अगर उस टाइम बोले होते तो शायद आज इस टाइम बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा भी लोगों का मानना है। अब देखना यह है कि वो दिन था जब आजम खान की सदस्यता रद्द की गई थी, आज ये दिन है जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। अब आने वाले दिन कैसे होंगे ये इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आज से क्या वो लोग जो उस वक्त खामोश थे आज बोलना शुरू करेंगे या फिर अगली अपनी बारी का इंतजार करेंगे। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, और अधिकतर जो ट्वीट हमने आपके सामने रखे हैं कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं के, नेताओं के, उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.